हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ लगभग सुबह के 8 बजे से। वैसे तो सुबह की शुरुआत मेरी 6 बजे हो चुकी थी और 2 घंटे में मैंने काफ़ी सारा काम किया था, लंच वगैरह बनाया था और बच्चों का। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं जो लंच वगैरह करके मैं ऊपर आ चुकी हूँ, क्योंकि कल मेरी पूरे दिन की मेहनत इसी में लग गई थी। पूरा दिन मुझे इसी में लग गया था। और ये 2 कंबल हैं। अब जैसे कि सर्दी आ रही है, धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं, तो इसी वजह से मुझे ये कंबल वगैरह धोने पड़ रहे हैं। और वैसे धोकर रख दो तब भी ये धोने पड़ते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं न अगर धो के भी रखूँ तब भी मुझे इनमें अजीब सी स्मेल आती है। तो इसी वजह से और ज़्यादा काम बढ़ चुका है सर्दियों के साथ। जिस हिसाब से सर्दी आती जा रही है, मैं उसी हिसाब से कपड़े निकालती जा रही हूँ और उन्हें वॉश करके एक बार डेटॉल में भी उन्हें वॉश करके मैं सुखाती जा रही हूँ। क्योंकि देखिए होता क्या है कि ये जो गर्म कपड़े होते हैं, इन गर्म कपड़ों में अजीब सी स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है। और जो कि अगर हम इन्हें बिना डेटॉल वॉश किए और धूप लगाए अगर हम इन्हें मतलब यूज़ करते हैं, तो ये हमें मतलब सांस लेने में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जो ऊनी कपड़े होते हैं इनमें जम्स बहुत जल्दी आ जाते हैं और स्मेल भी काफ़ी जल्दी आती है। तो इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए मेरा काम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इन्हें सुखाना और वॉश करना, तो इसी वजह से मुझे कल टाइम नहीं मिला था। इसी वजह से मैंने ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट की थी। तो ये आज की है ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो जैसे ही मैंने ये कंबल वगैरह सुखाए, तो उसके बाद मेरी नज़र फूलों पर पड़ी, और जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और पहले मैंने अपने सारे काम बाद में किए, पहले मैं पौधों को वॉश कर रही हूँ। और जिस हिसाब से पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसी हिसाब से मैं रोज़ पौधों को मतलब वॉश ज़रूर करती हूँ। आउटडोर पौधे हैं और जो इंडोर प्लांट है, मैं सभी को वॉश कर रही हूँ। और ये जो मेरा पौधा है, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था और अब मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो उसे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, हम किसी भी काम की अगर शुरुआत करते हैं, तो उस काम में हम पहले तो बिल्कुल ज़ीरो ही होते हैं और उम्मीद पर ही हम किसी चीज़ को करते हैं कि हमें थोड़ी-सी उम्मीद हो। वैसे मैंने सुना है कि हाइब्रिड जो गुलाब ये होता है पौधा, ये गुड़हल का, तो इसकी कटिंग होती नहीं है। तो मैंने सोचा एक बार मेहनत करके देखती हूँ। मेहनत करना मेरा काम है और फल का तो टाइम ही वक्त ही बताएगा कि हाँ, मुझे फल कैसा मिला, मेरा रिजल्ट कैसा आया। तो इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा कि मैं कोशिश करती हूँ और मेरी कोशिश सफल भी हुई और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो इस बात से देखिए यही मिलती है कि कोई कुछ भी कहे, अगर हमारा मन कह रहा है कि हाँ मतलब हम इसमें सफल होंगे, या फिर हाँ हमें इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, दिल कह रहा है, दिमाग कहे या ना करे, अगर हमारे अंदर से अंदर आत्मा से एक आवाज़ आ रही है, तो हमें उसकी आवाज़ ज़रूर सुननी चाहिए। क्योंकि देखिए अंदर आत्मा की जो आवाज़ होती है, वो बिना स्वार्थ की होती है और वो किसी को सुनती भी नहीं है। तो वो आवाज़ हमारे अंदर से ही आती है, और वो मन की अंदर जो हमारे आत्मा की आवाज़ है, वो हमें सुननी ज़रूर चाहिए। तो मैं काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो कि मैं अपने जो मेरा मन करता है अंदर से ही, मैं उन कामों को ज़रूर करती हूँ। और उसमें किसी में देखिए सफल होते हैं और किसी में नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कामों में हम सफल होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हम सारे कामों में मतलब असफल होंगे। क्योंकि हर काम हमारे अनुसार नहीं होता है। हाँ, हम अपने आप से मेहनत तो करते हैं, हाँ मन में ये रहता है कि हाँ मैंने मेहनत की है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं काफ़ी सारे ऐसे काम करती हूँ जिससे कि मतलब अच्छा लगे। और देखिए, ना भी कोई काम अगर असफल हो जाता है, तो उससे भी मुझे बुरा नहीं लगता है। तो उससे बुरा लगने वाली ऐसी कोई बात होती ही नहीं है, क्योंकि उससे हमें सीखने को मिलता है। तो देखिए, अब मैं आपको एक बंदर दिखाती हूँ, और जिसने मतलब मुझे डरा रखा है। वैसे मैं ब्लॉग बना रही थी और ये पहले उधर चला गया था, तब मैं ब्लॉग बना रही थी। फिर उसके बाद मैं डर की वजह से अंदर आ गई, और आने के बाद
मैंने ये आपको दिखाया क्योंकि ये मेरी तरफ देख रहा था और मुझे अंदर ही अंदर डर खाए जा रहा था कि कहीं मेरे पास वो ऊपर हमला ना कर दे। और बंदरों का क्या है, देखिए ये कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो जानवर हैं, इनका हम क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते। और अगर हम इन्हें डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं तो ये और ज़्यादा मतलब हमें परेशान करते हैं और ये हमला करने की कोशिश भी करते हैं, जो कि मेरे ऊपर पिछली साल इन्होंने कर दिया था और मेरे हाथ में फ्रैक्चर भी आ गया था। तो उससे मुझे एक सबक तो मिल गया, मतलब मुझे इन्हें डराना वराना नहीं है, मैं खुद ही डर रही थी और ना ही इनको भगाना है। ये जहाँ बैठे हैं, वैसे इनके लिए जहाँ ये बैठे रहें, अगर इन्हें ना छेड़ें तो ये किसी से कुछ कहते भी नहीं हैं। अगर हम इन्हें भगाएंगे डराएंगे तो ये और ज़्यादा मतलब हमको परेशान करते हैं, क्योंकि पिछले साल मुझसे ऐसी ही गलती हो चुकी थी। मैं भगा रही थी और मतलब डरा धमका रही थी, तो उसी वजह से इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया और जो कि मुझे काफ़ी नुकसान भी हुआ और मेरे हाथ में काफ़ी फ्रैक्चर आ गया। तो मुझे काफ़ी दिनों तक मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इससे कुछ भी नहीं कहा और मैंने सोचा कि मैं और बाकी के जो काम हैं अब मैं उन्हें बाद में करूँगी, क्योंकि ये जब चले जाएंगे बंदर तभी करूँगी। देखिए जानवर हैं, फिर से भी हमला वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं मतलब मैंने सोचा कि मैं अब अंदर चलती हूँ और नीचे जाकर मैं अपना चाय नाश्ता वगैरह लेती हूँ। तो अब चाय वाय अभी मैंने कुछ पी भी नहीं थी और मैं पहले नीचे के थोड़े से काम निपटा कर ऊपर आ चुकी थी। अब ये ऊपर भी फैला हुआ पड़ा था। बच्चों का तो यही है, अगर उन्हें एक दो सामान किसी चीज़ को ढूंढने के लिए भेजो तो वो मतलब 10 फैलाते हैं जब एक सामान को लेते हैं। तो अब मैं ऊपर से सारे काम को ख़त्म करते हुए अब मैं नीचे जा रही थी और ये बंदर फिर से इधर आ गया था और मुझे डर लग रहा था। और नहीं, मैं काफ़ी देर और रहती हूँ ऊपर, उसके बाद अपना चाय नाश्ता करती। तो फिर मैंने सोचा कि इसे बैठने दो और बैठने से जब ये चला जाएगा अपने आप ही जाएगा ये, और जाने के बाद तब मैं ऊपर आऊँगी और तब मैं अपने जो बाकी के काम हैं उन्हें निपटाऊँगी। और इसी के साथ फिर मैं नीचे चली गई थी और नीचे जाने के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और थोड़ी सी पकौड़ियाँ वगैरह भी बनाई थी। और मैंने सोचा खाली चाय काफ़ी दिक्कत भी करती है, तो इसी वजह से मैंने ये थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनाई थी और दो तीन ही पकौड़ियाँ हैं, 4-5 ही थी। तो ये छोटा सा बाउल है ये, कि ये मैंने इसी में बना ली थी अपने लिए। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं बाकी के काम निपटाऊंगी और इस वीडियो को आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। और प्लीज़ आप प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बाय बाय।